हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माई सेल्फ सूरज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड हमारा टॉपिक का, जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंट। और इसमें हम लोग 3.1 पढ़ेंगे, जो है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। जो है फैमिली के बारे में पढ़ना है, स्कूल के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है एंड देयर रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सारा टॉपिक हम लोग को कवर करना है हमारे लेक्चर के थ्रू। तो आज हम लोग मीनिंग देखेंगे और सोशलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है, ये मीनिंग आज समझेंगे हम लोग। आज देखते हैं क्या है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन में। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, सीक्वेंस ऑफ सोशल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट रिजल्ट्स इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मतलब कहा जा रहा है कि ये एक सीक्वेंस है, लर्निंग का एक सीक्वेंस है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है चाइल्ड लर्निंग के सीक्वेंस के थ्रू गुजरते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इंटीग्रेशन इन इंडिविजुअल। मतलब वो अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं सोसाइटी के थ्रू, यानी इंडिविजुअल अपने आप को इंटीग्रेट करता है सोसाइटी में और अपने डेवलप करने की कोशिश करता है अपने थॉट को, अपने प्रोसेस को, अपने आप को। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जिससे सोशल लर्निंग डेवलप होता है थ्रू इन्फेंट बिकम, मतलब इस और इन्फेंट जो है इस लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी एक इन्फेंट जो है धीरे धीरे एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, एक कॉम्प्लेक्स लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो है एडल्टहुड में कन्वर्ट होने लगता है। धीरे धीरे वो सीखने लगता है सोसाइटी में, अपने आप को सोसाइटी की तरह ढालने लगता है अपने आप को। ठीक है, फोकस ऑन सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग पे फोकस किया गया है इसमें। ठीक है, इस प्रोसेस में सोशल लर्निंग पे फोकस किया गया है। सोशल लर्निंग में सोसाइटी में हम लोग क्या सीखते हैं। ठीक है, और कंट्रोल्स द बिहेवियर थ्रू सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के थ्रू जो है हमारा बिहेवियर, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को कंट्रोल किया गया है इसमें। सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल किया गया है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को सुधारा गया है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप में लाया गया है। ठीक है, दिस प्रोसेस इनकरेज यूनिफॉर्मिटी, ये एक यूनिफॉर्मिटी जनरेट करता है। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। प्रोसेस जो होता है एक यूनिफॉर्म प्रोसेस में होता है। ठीक है, एक डेवलपमेंट जो होता है एक यूनिफॉर्म प्रोसेस में होता है। चेंज फ्रॉम ट्रेडिशन टू न्यू इन्वेंशन, मतलब इस पॉइंट में कहा गया है कि जो इन्फेंट होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म से धीरे धीरे वो आपके न्यू इनोवेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी नए चीज़ सीखते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली जो सीख रहे थे, यानी सीख रहे हैं सोसाइटी में, एक यूनिफॉर्मिटी के थ्रू सीख रहे हैं सोसाइटी में, एक फिर नया इन्वेंशन के थ्रू, न्यू इन्वेंशन की तरफ वो डेवलप होते हैं। नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस, यानी इसको कहा गया कि ये एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। सोशलाइजेशन जो है एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, वो समय के साथ बदलता जाता है। ठीक है, यानी किस सोसाइटी में हम लोग बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग गांव में थे तो वहाँ का सोशलाइजेशन, वहाँ का जो समाज था, वहाँ का सोसाइटी था, वो कुछ अलग था। ठीक है, जैसे हम लोग शहर में आते हैं तो वहाँ का समाज कैसे बिहेव करता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो सीखते हैं, फिर उसके थ्रू हम लोग ढलने लगते हैं। तो यानी हम लोग गांव के भी समाज को अपने आप में ढालते हैं और शहर के भी समाज को अपने आप में ढालते हैं, यानी उससे सीखते हैं। ठीक है, गांव से भी सीखते हैं हम लोग, शहर से भी सीखते हैं, यानी जहाँ जाते हैं हम लोग वहाँ कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे चेंज होता है, यानी समय के साथ चेंज होता है, जगह के साथ चेंज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, उन्होंने सोशलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया। सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग, सोशलाइजेशन एक लर्निंग है दैट इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। मतलब कहा गया है कि सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जो सोशल रोल को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जॉनसन के थ्रू कहा गया, अकॉर्डिंग टू जॉनसन। ठीक है, जो मतलब सोशलाइजेशन के रोल को हम लोग कैसे सोशल रोल को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें सिखाता है सोशलाइजेशन। और एक और थिंक कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू E.A. रोज, उनके अनुसार सोशलाइजेशन क्या कहा गया। सोशलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग अमॉन्ग सोसाइटी। मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जा रहा है कि सोशलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग वी फीलिंग, यानी हम लोग जैसा फीलिंग डेवलप करते हैं, यानी हमारा समाज, मेरा समाज नहीं, हमारा समाज जो है वो डेवलप करते हैं, हमारा सोसाइटी के बारे में डेवलप करते हैं। यानी हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ते हैं, या हर एक आदमी एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे आप फ्रेंड से, आप नए नए फ्रेंड बनाते हो, आप नए समाज में जा रहे हो, जैसे शहर में गए तो नए फ्रेंड बने, नए पड़ोसी मिले। ठीक है, ये सारा जो है एक वी फीलिंग जनरेट करता है कि हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा एरिया। ठीक है, इस तरह का जो है वो फीलिंग जनरेट करता है। लर्निंग ऑफ सोसाइटीज़ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, और सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग नए कस्टम्स को सीखते हैं, ट्रेडिशन को सीखते हैं। ठीक है, नए प्रोसेस को सीखते हैं, नए वैल्यूज़ को सीखते हैं। ठीक,
और इसमें कहा गया है कि सम सॉर्ट ऑफ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग को कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे हम लोग सीखेंगे? तो जैसे हम लोग कहें कि सोसाइटी एक मीडियम हो सकता है। जैसे गांव में थे तो वो एक मीडियम है, गांव का समाज वो एक मीडियम है, शहर का समाज वो एक मीडियम है, ठीक है। तो हम लोगों को एक मीडियम की ज़रूरत होती है सोशलाइजेशन के लिए, यानी हम लोग को किसी से कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत होती है सोशलाइजेशन के लिए। इट डज नॉट प्रोसेस इन वैक्यूम। अगर आप किसी बच्चे को, किसी इन्फेंट को, या आप अपने आप को एक वैक्यूम वाले जगह में जहाँ सोशलाइजेशन का कोई माहौल नहीं है वहाँ आप रख दो बच्चों को, तो एक सोशलाइजेशन का जो है प्रोसेस उसमें डेवलप नहीं होगा। वो जो है सोशल कांटेक्ट बनाने की कोशिश आगे जाके वो नहीं कर पाएगा। आपने टार्जन मूवी देखी है, टार्जन मूवी में देखा होगा कि जो है वो एक सोशलाइजेशन, जैसे वो अगर वो बाहर आता है, एक समाज में आता है, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है जैसे आम आदमी, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक एग्जांपल था ये कि वैक्यूम में जो है सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। सोशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वन सेल्फ, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कहा गया है कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल अपने आप को कंट्रोल करता है। और वो क्यों कंट्रोल करता है? कंट्रोल अपने माइंड को करता है, और माइंड को कंट्रोल करते हुए वो किसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल करता है? सोसाइटी के रिस्पेक्ट में कंट्रोल करता है। अपने आप को वो डेवलप करता है विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की क्या डिमांड है, ठीक है। जैसे जैसे जिस तरह का डिमांड रहता है सोसाइटी में, उसी तरह एक इंडिविजुअल अपने आप को परफॉर्म करता है सोसाइटी में, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन द सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन में एक लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड होता है। सोशलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक लर्निंग प्रोसेस जनरेट करता है, एक इंडिविजुअल को सिखाता है कुछ, ठीक है। सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस को जनरेट करता है, ठीक है। लर्निंग बेस्ड ऑन सोशल एक्टिविटीज़, लर्निंग जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सोशल एक्टिविटीज, सोसाइटी में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा डिमांड है सोसाइटी का, सोशल एक्टिविटीज़ करने, सोशल एक्टिविटीज़ क्या मांग रहा है सोसाइटी हमसे, ठीक है। इस तरह का जनरेट होता है, सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी अगर हम सोशलाइजेशन का रिजल्ट देखें तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ाता है, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने सिखाता है। सोशल यानी हम लोग किस तरह अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिखाता है, ठीक है। यानी सोशल इंटरेक्शन बढ़ाता है, एक दूसरे, यानी एक पीयर ग्रुप है, यानी फ्रेंड्स हैं, तो उसमें एक इंटरेक्शन की भावना को जनरेट करता है कि हाँ ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे पड़ोसी हैं, इस तरह का भावना जो है जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेज द डेवलपमेंट डिपेंडेंस ऑन द सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी में हमारा डिपेंडेंस को क्रिएट करता है, किस तरह हम लोग डिपेंडेंट होते जाते हैं सोसाइटी में। वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है सोसाइटी पे डिपेंडेंट होने सिखाता है हमें, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, यानी वो अपने बारे में सोचने लगता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अनुसार अपने बारे में वो सोचने लगता है। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन, मतलब कल्चरल वैल्यूज़ को सीखता है, कल्चरल नॉर्म्स को सीखता है, कल्चरल ट्रांसफ्यूज़न होता है उसमें, यानी अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो कल्चर सीखता है कुछ वहाँ का। जैसे आप एक जगह से कहीं दूसरे जगह जाओगे जहाँ डिफरेंट कल्चर है, आप साउथ में जाओगे, आप नॉर्थ में हो, तो वहाँ का कल्चर आप सीखोगे, वहाँ का कल्चर जानोगे, ठीक है। तो ये एक सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ लिंक्ड विद द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी से लिंक करता है अपने आप को, ठीक है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इंडिविजुअल अपने आप को लिंक करता है सोसाइटी के नॉर्म्स से, सोसाइटी के वैल्यूज़ से, सोसाइटी के डिमांड से, सोसाइटी के रीजन से, क्यों वो सोशल वैल्यूज़ फॉलो करे, ये सारा जो है उसमें इंक्लूड होता है। हैंस फॉर दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन नीड एजेंसीज, मतलब अगर हम ये जो प्रोसेस है, इतना सारा प्रोसेस जो पढ़ने के बाद अगर हम देखेंगे कि कुछ एजेंसीज की ज़रूरत होती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। रोल्स ऑफ एजेंसीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में एजेंसीज का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कुछ एजेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे एजेंसीज हैं, जैसे फैमिली है, स्कूल है, सोसाइटी है, बाकी सारे भी एजेंसीज है, जैसे मीडिया है, इंटरनेट है, बाकी आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल बिहेवियर है, पॉलिटिक्स है, बहुत सारे एजेंसीज हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली फैमिली, स्कूल और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन,
सेवरल इंस्टीट्यूशन एंड अदर सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन आ गए। मतलब कहा जा रहा है कि बहुत सारे सोशलाइजेशन के इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसके थ्रू एक इन्फेंट या फिर एक पीपल या फिर एक इंडिविजुअल अपने आप को सेव करता है अपने लाइफ को, ठीक है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। एजेंसीज हेल्प्स इन इंडिविजुअल टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ सोशल लाइफ। मतलब जो एजेंसीज है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल को वो कि रियलाइज कर सके कि आपकी रियलिटी क्या है सोसाइटी की, आपकी वैल्यूज़ क्या है सोसाइटी में, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो सोसाइटी में, आपका जो है क्या थॉट है सोसाइटी को लेके, ठीक है, वो इंडिविजुअल को रियलाइज कराता है एजेंसीज। सोशल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोसेस द नॉर्म्स वैल्यूज एटीट्यूड एंड रीजन। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो पास करता है पासेस द नॉर्म्स वैल्यूज एटीट्यूड एंड रीजन। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, एटीट्यूड को और रीज़न को पास ऑन करे, यानी कुछ सिखाए। एक वैल्यूज़ जनरेट किया हुआ है सोसाइटी में, उसके थ्रू आप सीखते हो, क्या वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहता है। नॉर्म्स, वैल्यूज़, जैसे आप नमस्ते करते हो किसी को, ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है, आप रेस्पेक्ट करना एल्डर्स का, तो एक वैल्यूज़ है जो पास ऑन होते रहता है। एटीट्यूड है, ठीक है, ये कैसे हम लोग सीखते हैं, रीज़न क्यों करते हैं नमस्ते, रेस्पेक्ट देना एक रीज़न हो सकता है कि हम लोग नमस्ते करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पास ऑन ट्रेडिशन जो है धीरे धीरे एक जनरेट होते रहता है, पास ऑन होते रहता है, पीपल टू पीपल, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है टोटल सोसाइटी इज द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूडिंग ए सिंगल पर्सन इन द सोसाइटी। मतलब कहा जा सकता है कि पूरा समाज जो है, पूरा सोसाइटी जो है, एक एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। और उसमें अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल भी एक एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कहा जा सकता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल भी, अगर आप किसी एक पर्सन से भी मिलते हो तो वो सोशलाइजेशन का एजेंसीज हो गया, वो सोशलाइजेशन का एजेंट हो गया, एक्टर हो गया वो सोशलाइजेशन का, ठीक है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसी वजह से कहा गया है कि सोशलाइजेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा निरंतर चलता रहता है, यानी इसका अंत नहीं है। आप हमेशा इस पे जो है डिपेंडेंट रहोगे, आप सोसाइटी पे डिपेंडेंट रहोगे, समाज पे डिपेंडेंट रहोगे, किसी अदर ग्रुप पे डिपेंडेंट रहोगे, पीयर ग्रुप पे डिपेंडेंट रहोगे, स्कूल पे डिपेंडेंट रहोगे, हमारे इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट रहोगे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहोगे। ये एक एजेंसीज है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते, ठीक है। Agencies are the social actors by which it develops the individual's personality and thought in relation with society। मतलब एजेंसीज जो है एक एक्टर का रोल प्ले करता है, यानी वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर कह सकते हैं जो है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसका इंपॉर्टेंट रोल है एक्टर का, ठीक है। रिलेशन विद सोसाइटीज़ के रिलेवेंट में हम लोग एक पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें इंडिविजुअल, वो एक्टर का रोल है, मतलब सोशल एक्टर का रोल है, सोसाइटी का रोल है, एजेंसीज का रोल है। तो मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। हम लोग बेसिकली तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल के बारे में पढ़ेंगे और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फैमिली से, फिर स्कूल पे जाएंगे, उसके बाद फिर सोसाइटी पे जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हम लोग हमें अपने कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। PDF फॉर्म में इस लेक्चर का जो है मैं अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।